अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप मेरी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली बहुत खुश होगी और गर्मियाँ जो है ना बहुत इंजॉय कर रही होगी। आज के जो आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा, ढाबा स्टाइल में आप लोगों के साथ माश दाल शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग ये दाल गर्मियों में बनाएं, इतनी अच्छी ये दाल बनती है। और सबसे अच्छी बात है कि सिंपल सी होती है ना दाल, तो गर्मियों में इतना ज़्यादा सालन खाने को दिल नहीं करता। तो ये एक सिंपल जो है ना डाइट हो जाएगी। आप लोग इसको, मेरी इस डिश को सिंपल भी है ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक देना। अच्छा, आप सबका बहुत शुक्रिया। जरदार की जो मैंने रेसिपी शेयर की थी ना, सबने अच्छे अच्छे कमेंट किए। ठीक है, इससे होता ही है कि मुझे ना मोटिवेशन मिलती है, तो फिर मैं और दिल करता है कि ये बना कर दूँ। इतनी सारी रेसिपी सोची है ना, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर जी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मेरा जो डिफरेंट स्टाइल है माश की दाल बनाने का, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छी बनती है, बहुत बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, आप लोगों के बच्चे भी ये खा सकते हैं, बड़े भी। और सिंपल लंच मेन्यू जो है ना, सिंपल जो है ना लंच मेन्यू आप लोग रेडी कर सकते हैं। अच्छा, माश की दाल लिया, अच्छे से चुनना है। इसमें बहुत ज़्यादा वाइट वाइट जो होते हैं ना कंकर होते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद मैंने ना अच्छे से काफ़ी खुले पानी से इसको वॉश किया। अब मैंने ऐड किया फ़िल्टर पानी पीने वाला और नमक और हल्दी ऐड किया। ठीक है, हल्दी ऐड करने से दाल का जो कलर है बहुत खिला खिला सा आता है, ब्राइट ब्राइट सा आता है। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको लो फ्लेम पे ना कुक करने के लिए रख देना है। ठीक है, अच्छे से इसको कुक करना है। खुला पानी आप लोगों ने ऐड करना है दाल को ना पकाने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रा ना देर से गलती है, मीन्स कि जल्दी नरम नहीं होती। तो आप लोगों ने इसको आराम से खुले पानी ऐड करके लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देना। तब तक जी हम लोग रेडी कर लेते हैं मसाला। मसाला इसका बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार और अच्छी भुनाई वाला होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा आपका मसाला होगा, सारी दाल की जो बात है ना मसाले पे। मैंने लिए 3 छोटे छोटे प्याज, 2 टमाटर और 3 जो है ना ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा ना लहसुन, फ्रेश लहसुन लिया। फ्रेश लहसुन को मैं पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, प्याज़ों को चॉप कर लूँगी और टमाटोज़ को भी अच्छे से ना वो कर लूँगी चॉप। और जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको आखिर में ऐड करेंगे हम लोग, लेकिन उनको भी बड़ी बड़ी गोल गोल कट कर लेंगे। ठीक है जी, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा अपना प्यार भरा जो कमेंट है वो ज़रूर किया करें। और उन सब मेरी सिस्टर्स का, अच्छी अच्छी प्यारी सी सब्सक्राइबर का जो मुझे वॉच करती हैं मेरी रेसिपीज़ को और अच्छा सा ना कमेंट करती हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखें हम लोग यूट्यूब पर अननोन होते हैं, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी रेसिपी से, अपने व्लॉग से आप लोगों को ना जानते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट व्लॉग में ना मुझे कमेंट्स आए थे 2 से 3 कि आप ना व्लॉग्स क्या करें, आप टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करें। जो लोग न्यू है ना वो नहीं जानते कि मैं पहले व्लॉगिंग ही करती थी। अभी मुझे तकरीबन कुछ 1 वीक या 3 वीक्स हो चुके हैं मुझे कि मैं रेसिपीज़ जो है ना रेगुलर शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ, वीडियोज़ पे जाएँ, उसको स्क्रॉल करें, तो मैंने बेतहाशा व्लॉग्स ऐड किया है। मैंने हाउसवाइफ टिप्स एंड ट्रिक्स हर चीज़ जो है ना मैंने बनाई हुई है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी कुछ टाइम जो है ना मैं रेसिपीज़ ही शेयर करने वाली हूँ, वो क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। तो फिर मुझे है कि मैं अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ शेयर करूं, ताकि कोई भी अगर मेरे चैनल पर आता है तो उसको जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेटिव उनके लिए व्लॉग रहे, तो फिर वो दोबारा भी आएँ। ठीक है जी, आई होप आप लोग मेरी ये बात समझ गए होंगे। और कुछ जो है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे कहते हैं कि मैं आपके जो व्लॉग्स हैं मुझे बहुत पसंद हैं। तो आप सब, आपका बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आप लोग जो है ना रेसिपीज़ देखा करें, स्किप मत किया करें, फुल वॉच किया करें उसको, तो मैं भी, मेरी ना कोई हेल्प हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बातों बातों में मैंने हर चीज़ कटिंग कर लिया और दाल देखें अच्छे से ना गल रही है, कुक हो रही है। देखें आप लोग दाल इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग दाना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठती। इसको ओवर कुक भी नहीं करना, क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी जो है ना नरम हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर सेकंड टिप ये देती हूँ कि जितना पानी आप लोग देखें कि फुल बॉईल हो गया, एक कनी भी आप लोगों ने नहीं रखना। तो आप लोगों ने इसको ड्रेन कर लेना सारा इसका पानी, जैसे हम लोग वाइट राइस का निकालते हैं, इसका भी आप लोग निकाल देंगी। ठीक है जी, वहाँ पे दाल कुक करी। यहाँ पर जो अब हम लोग मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून, 2 बड़े जो चम्मच होते हैं वो घी के ऐड किए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल जो है ना दाल है, फ्राई दाल है, माश दाल फ्राई है, तो इसलिए घी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। लहसुन जो है ना फ्रेश मैंने पेस्ट बनाया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छे से ना इसको हम लोग सोथे करेंगे, जलाएंगे नहीं। और फिर प्याज ऐड कर देंगे चॉप की हुई। प्याज़ों को भी अच्छा सा प्याजी सा करेंगे, कहीं कहीं से गोल्डन सा हो जाएगा, कहीं कहीं प्याजी रहेगा, तो फिर हम लोग टोमेटो ऐड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग ने जो मसाला ना बिल्कुल अच्छे से पास खड़े होकर इसको बनाना है।
इसको भूनना है, ठीक है। मसाला जो बिल्कुल नीचे नहीं लगना चाहिए और जो मसाला है ना बहुत अच्छा सा भुना होना चाहिए, ठीक हो गया। और जब ऑयल सेपरेट हो जाता है ना आपके मसाले का, तो इट्स मीन कि आपने उसकी भुनाई बहुत अच्छी की है और आप लोग जो है ना वो कामयाब है मसाला बनाने में, क्योंकि जो खाने की बेस होती है वो सारी मसाला बनाने पर होती है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छे से प्याजी से हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने थोड़े से गर्म मसाले ऐड किए जिसमें लौंग और साबुत ज़ीरा, और जो आप सब लोग जानते हैं कि मसालों में ना सबसे ज़्यादा गर्म मसालों में मेरा फेवरेट है ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा जब मैं खाने में नहीं ऐड करती ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी से ज़ीरा और कलौंजी मैं कोशिश करती हूँ कि हर खाने में ऐड करें। कलौंजी कभी कभी मिस कर देती हूँ, मीन्स कि कभी होता है कि नहीं इस खाने में नहीं जाएगी, लेकिन ज़ीरा कभी भी आपकी बहन ने मिस नहीं किया। टमाटो ऐड किए, उसको सॉफ्ट किया, हल्का सा सौते किया, रेड चिली पाउडर ऐड किया, टर्मरिक बेसिक स्पाइसेस में ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया। हाफ़ कप मैंने पानी ऐड कर इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि प्याज और जो टमाटो है ना, अनियन और टमाटोज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर ग्रेवी अच्छे से बन जाए। इसके साथ जी मैं ये वाले प्याज बनाती हूँ। अगर आप लोग प्याज अकेले नहीं बनाना चाहते, आप लोग जो भी सलाद का सामान होता है ना वो काट लें तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। प्याज़ों को मैंने पील ऑफ किया, अच्छे से गोल गोल कट कर रही हूँ, फिर इनको मसल के ना अच्छे से खुल जाएंगे तो बहुत अच्छे रिंग्स बनते हैं। आप लोग ये जो प्याज है दाल किसी भी दाल के साथ बनाएं, गर्मियों में बहुत अच्छे बनते हैं और जो खाना है ना उसकी जो लुक है वो चेंज हो जाती है, खाने वाले को भी ना फिर मज़ा आता है, ठीक है। थोड़ा सा ना तरद्दुद करना पड़ता है अगर कोई ऐसी डिश बनाते हैं हम तो, लेकिन यह है कि फिर खाने का मज़ा आता है। अगर मैं कहती हूँ कोई खाना खा कर जाए ना आपके घर से तो उनको पता चलना चाहिए कि वाकई हमने खाना खाया है, ठीक है। थोड़ी सी रिस्पेक्ट से, थोड़े से आपके प्रेजेंटेशन से ना बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर जी बातों बातों में आपकी मैंने प्याज कट कर लिए, नमक ऐड करके प्याज़ों को खोल दिया मसल कर और फिर पानी ऐड करके रख देंगे ताकि सारा कड़वापन बाहर निकल जाए, ठीक है जी। यहाँ पर मसाले की आप लोग लुक देख लें, अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी, ठीक है। इसको मैश करूँगी, ऑयल सेपरेट हो गया, लेकिन अभी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि मज़ीद जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। और प्लीज़ आते हो मेरे चैनल पर तो फिर सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। अकेले वीडियो वॉच ना किया करो, लेकिन सब मीन्स के ना सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो। यहाँ पर दाल की आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया और अलग अलग दाल का दाना ये आप लोग चेक करें ज़रा, ठीक है। और ये ज़बरदस्त, अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे मसाले के साथ। इस पॉइंट पे आप लोगों ने नमक चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस दाल में नमक मिर्च थोड़ा सा ना तीखा होना चाहिए, करारा होना चाहिए, ठीक है। हो गया, मैंने क्या किया था नमक जो है वो ऐड किया था मिक्स करके, क्योंकि जो ग्रीन चिलीज़ है वो मैंने ऐड करनी तो मैंने रेड चिली पाउडर नहीं ऐड किया था। और इस पॉइंट पे कभी रेड चिली पाउडर ऐड भी मत कीजिएगा, वो इसलिए कि फिर कच्चा कच्चा सा ना रेड चिली पाउडर का टेस्ट आएगा और गले में लगेगी, ठीक हो गया जी। अच्छे से मिक्स किया था, यहाँ पर जी दम दिया था इसको मसाले के साथ, सारा रच बस जाए। और फिर आखिर में ना ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं और ज़ीरा ऐड किया है, और अनलकीली ना मेरे पास धनिया नहीं था वो मैं नहीं ऐड कर सकी, और यहाँ पर 2 चुटकी के करीब कलौंजी ऐड की। और आप लोग जानते हैं कि कलौंजी में हर चीज़ का ना, हर मर्ज़ का जो हल है हर चीज़ का है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी दाल है और पर्सनली ना मेरी ये बहुत फेवरेट है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पर दाल हमारी रेडी होगी, इसको मैंने अगेन दम दे दिया। और फिर अब खाने का टाइम था तो मैंने सोचा, फिर मैंने पहले थोड़ी रेस्ट भी की थी, फिर अब खाने का टाइम हुआ शाम को, तो फिर मैंने प्याज़ों को ना अच्छे से ड्रेन करके रख दिया था छाननी में। तो अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, आप लोग लेमन ऐड कर दें, ठीक है जी। बेहतरीन जो है ना आपके प्याज जो हैं तीखे तीखे से रेडी हो गए हैं। उसके साथ आप लोग बनाए मज़ेदार गर्मा गर्म फुलके, ठीक है, सलाद बनाए और दाल माश, बेहतरीन कॉम्बो है ये। आपकी जो डिश है ना सब ने खुश हो जाना है। और अगर आप लोगों को मेरी आज की सिंपल सी ट्रेडिशनल सी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर जी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं चपाती की, दाल की। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।